जय हिंद साथियों। आज की मैं सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली आपको एक नई और सच्ची घटना के बारे में बताने के लिए आता हूं, जिसके बारे में मैं आज भी बताने जा रहा हूं। जब भरी मीटिंग में आगरा के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी आईएएस को वीडियो ने मारा जूता, तब ये कहानी कैसे हुई, क्या हुआ इस मामले में, इस पर मैं तथ्य करूँगा विस्तार से। 2 सितंबर 2019 का यह वाक़या है। एसएसपी आगरा पुलिस लाइन के अंदर यातायात पुलिस के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच में एसपी ट्रैफिक ने कुछ बोलने की कोशिश की तो एसएसपी को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने एसएसपी ट्रैफिक को बहुत बुरी तरह से लताड़ लगा दिया, फटकार लगा दिया। उसके बाद उनकी नज़र पहुंचती है सीओ ट्रैफिक के पास, तो वो एसएसपी ने सीओ ट्रैफिक को भी बहुत बुरी तरह से डांटा, फटकारा। और पूरा का पूरा जितना भी हॉल था, जितने भी पुलिसकर्मी थे, सब के सब शांत हो जाते हैं। कहीं से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। एसएसपी इस तरह से बुरी तरह से लताड़ देते हैं कर्मियों को, और जब पूरी इस तरह से कर देते हैं तब सभी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। सब लोग वहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, टीआई के पास, जब टीआई का जो पेट होता है वह थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, उसे बहुत बुरी तरह से धमकाते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं तुमने बहुत मोटा पेट कर लिया है और तुम्हें अब अगर नौकरी करनी है या नहीं करनी है, एक अधिकारी का अपना बात करने का तरीका होता है। इस तरह से उन्हें डांट रहे थे। और टीआईबी की अपनी जो थे वो गर्दन झुकाए हुए नीचे की तरह बात को सुनते जा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी गर्दन में रीढ़ की हड्डी को कोई दिक्कत है क्या? क्यों सीधे नहीं बैठते हो? सीधे क्यों नहीं बात कर रहे हो? पेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ थी। इस बीच से जब नेम प्लेट की गड़बड़ देखने के बाद एसएसपी इतना गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने नेम प्लेट को लेकर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस बीच में वहाँ पर पास में ही एसएसपी यानी कि हेड कांस्टेबल प्रमोटेड वो भी बैठा हुआ था। उसका हाथ खड़ा होता है, कहता है, साहब कुछ बात कहूँ? अभी तक कोई नहीं बोल रहा। पूरे हॉल के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन हेड कांस्टेबल यह कहता है कुछ बोलूं, तभी वह बोल ही पड़ता है। कहता है, साहब खुद ने तो वर्दी पहनी नहीं, चले हमें ज्ञान देने। अब एसएसपी सामने कोई हेड कांस्टेबल इतनी बड़ी बात कह जाए तो जाहिर सी बात है सबके बीच में सन्नाटा पसर ही जाता है। एसएसपी को जब गुस्सा आता है तो एसएसपी इसका रिएक्ट करना जब शुरू करते हैं। एसएसपी ने जब कुछ बोलने की कोशिश की, उधर से इतनी गालियाँ, इतना भद्दा और इतनी बुरी तरह से कहा जाता है कि हॉल के अंदर सन्नाटा पसर जाता है और सब लगने लगता है कि हेड कांस्टेबल तो गया, अब नहीं बचेगा। क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाद में पता चलता है कि वो हेड कांस्टेबल होता है। वह मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए उसने इस तरह की बात की और वह बात आ गई जाती है। हालांकि अखबार में छपा था लेकिन रूप से नहीं छपा था। मगर आज की कहानी मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की गूंज अब हर अखबार में है, सोशल मीडिया पर है। हर कोई जानना चाहता है कि इस कहानी में आगे क्या हुआ है, आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल कोई व्यक्ति अधिकारी है, वो डीएम को जूता मारता है और जूता लगता है, नहीं लगता है। आज इस विषय पर आखिरकार डीएम ने क्यों जूता खाया था, तो इस तरह से मैं आपको ये घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश ज़िला आगरा की। इससे पहले कि मैं आगरा की इस कहानी पर आऊँ, पहले बात करता हूँ प्रयागराज की। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक चपरासी होता है जिसका नाम होता है आकाश। बात कर रहा हूँ 21 अगस्त 2017 की। आकाश नाम के चपरासी ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि अधिकारी की पत्नी है, इसने मुझे बेबे एक के बाद एक 3 थप्पड़ मार दिए हैं।
यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे भी पहले हुआ था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ जीवन लीला समाप्त कर लूँगा, मर जाऊँगा। यह बात वो कहता है। इस बात की गूंज अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच फैल जाती है। लोगों के बीच में यह बात पहुँचती है, अधिकारी हैं तो क्या हुआ, उनकी बीवी क्या किसी गरीब आदमी को, किसी चपरासी को इस तरह से पीट सकती है। यह मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था। दरअसल मैं आज जब रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करते करते यह चीज़ मेरे सामने आती है। इस अधिकारी यानी कि जिसकी ये पत्नी तो है, इस अधिकारी के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होते हैं, उन पर 2 चार्ज दिए हुए थे। तो उपाध्यक्ष भी ऐसे ही साथ ही प्रयागराज के डीएम भी होते हैं। नाम इनका भानुचंद्र गोस्वामी है जो कि आईएएस हैं, 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, तबादले होते चले जाते हैं। तबादले होने के बाद इनका जब तबादला होता है 3 सितंबर 2023 को यह आगरा के डीएम बनते हैं। अब जब आगरा के डीएम बन जाते हैं तो आगरा एक बड़े शहर है, जाहिर सी बात है, यानी कि अब यह कहानी असली शुरू होती है आगरा की। जब ये डीएम बन कर के आते हैं तो 9 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास डीएम साहब को सिविल कार्यालय होता है, वहाँ पर मीटिंग आयोजित की जानी थी। उसकी अध्यक्षता खुद डीएम साहब कर रहे थे, यानी कि डीएम साहब भानुचंद्र गोस्वामी। यहाँ पर सीडीओ साहब भी मौजूद थे, प्रतिभा सिंह उनका नाम होता है। और अलग अलग ब्लॉग के वीडियो भी आए हुए थे। वीडियो सुष्मिता यादव, वीडियो अमित कुमार, वीडियो नेहा सिंह, अनिरुद्ध सिंह चौहान, वीडियो शैलेंद्र सिंह, एडीओ पंकज कुमार। मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बीच में ऐसे विकास कार्यों को लेकर सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं, इन पर इस बीच पर आगे से बातचीत होती रही। इस बीच में आदेश देते हैं डीएम साहब के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया वीडियो के लिए, यानी कि वीडियो अनिरुद्ध सिंह चौहान के लिए, कि किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, लेकिन वीडियो ने सुन लिया। अब जैसे ही वीडियो ने सुना तो वीडियो खड़े होकर एक तरफ उनका तो जो चेहरा था वह तमतमा गया और वह गुस्से से लाल हो गए। वो होने के बाद वो कहते हैं, डीएम साहब मैं आपसे डरता नहीं हूँ, इस तरह की भाषा मेरे सामने प्रयोग मत करिए, बिल्कुल भी इस तरह की भाषा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डीएम साहब के कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, वीडियो की इतनी हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार मुझसे ऐसा कैसे बोल सकता है। पेपर वेट जो होता है वो कभी कभी कांच का भी होता है तो कभी लकड़ी का भी होता है। अब तो पता नहीं कांच का था या लकड़ी का था। पेपर वेट में जो पेपर के दबाने के लिए, यानी कि पेपर हवा से उड़ न जाए, तो डीएम साहब के हाथ में आता है। डीएम साहब को गुस्सा आता है, वो डीएम साहब ने बहुत गुस्से में आ करके उसको पेपर वेट फेंक के मार देते हैं। जैसे ही वेट फेंक के मारते हैं तो वीडियो अनिरुद्ध सिंह तो बच जाता है। तो अब अनिरुद्ध सिंह का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से के बाद अपने पैर से जूता निकालने के बाद डीएम साहब की तरफ बहुत तेज़ी से फेंक कर मारता है। अब यहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं वो समझ नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या है। अब यहाँ पर अपनी सीट छोड़ने के बाद डीएम के पास जाता है और गुस्सा जाता है। कहते हैं कि हाथापाई शुरू हो जाती है। डीएम साहब ने बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो ये शायद उसने अपना काम कर दिया था। काम करने के बाद, यानी कि मारपीट करने के बाद, अभद्र भाषा करने के बाद, खूब गंदी गालियाँ देने के बाद यहाँ से मौके पाते ही भाग जाता है। कोई अधिकारी से पकड़ पाता है, कोई पुलिस वाले कुछ कह पाते, क्योंकि बात पुलिस वालों तक पहुँच ही नहीं पाई। पुलिस वाले दौड़ के आते हैं जो सुरक्षा में लगे रहते हैं। डीएम साहब समझ नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या था। और यह बात अभी कमरे के अंदर यानी कि बैठक चल रही थी, उसमें ही एडीओ बैठे हुए थे, सीडीओ बैठे हुए थे, बाकी जितने भी अधिकारी थे वह बैठे हुए थे। धीरे धीरे बात करके यह कमरे से बाहर निकल जाती है। अब कमरे से बाहर निकलने के बाद वह सब कुछ देर
कुछ देर में ही मीडिया वालों के पास पहुंच जाती है। मीडिया वाले देखते देखते फिर तो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि डीएम साहब को इस तरह से वीडियो सामने जूता मारा है। तो जूता मारने की खबर लगातार वायरल होने लगती है। दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब सहायक विकास अधिकारी पंचायत खंदौली के एडीओ साहब होते हैं, जिनका नाम होता है पंकज कुमार। उनको आदेशित किया जाता है, भाई बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, डीएम साहब बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है, इसलिए आपको जाकर थाने में तहरीर देनी ही पड़ेगी। यानी कि आगरा का रकाबगंज थाना होता है। लगभग 3:30 बजे के आसपास तहरीर वहां पहुंच जाती है। तहरीर पहुंचने के बाद जब वह मुकदमा लिखा जाता है, मुकदमे में साफ साफ बताया जाता है डीएम साहब के साथ अवैध भाषा में प्रयोग किया गया शब्द और डीएम साहब के साथ गाली गलौज की गई, डीएम साहब के साथ मारपीट भी कई, शारीरिक दत्ता का भी प्रयोग किया गया, सरकारी कार्यों में बाधा भी पहुंचाने की कोशिश की गई। यानी कि मुकदमा अपराध संख्या 0017 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 223 जो कि बताती है कि अपने आप में मारपीट, झगड़ा या चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। एक धारा और होती है जिसका नाम होता है 504 गाली गलौज का। तब इशारा करती है कि गाली गलौज की गई थी। तो गाली गलौज के बाद इस तरह की एक धारा और लगती है 506 जान से मारने की धमकी। एक धारा और होती है 332 सरकारी कार्यों में बाधा डालना। और वीडियो साहब अब सुनवाई शुरू हो जाती है, यानी कि पुलिस वाले वीडियो साहब को तलाशना शुरू कर देते हैं। वीडियो साहब छुप जाते हैं। वीडियो साहब की भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के बताते कि पूरी कहानी क्या है, डीएम साहब को मैंने जूता क्यों मारा, बताते नहीं, छुप जाते हैं। अब डीएम से कौन पंगा ले, क्योंकि कहते हैं गांव में एक बड़ी कहावत है, डीएम कौन होता है, डीएम तो पूरे ज़िले का मालिक होता है, राजा होता है। अब राजा से कोई पंगा कैसे ले सकता था। व्लॉग का मालिक तो वीडियो होता है, कहाँ वीडियो कहाँ डीएम, कहाँ जो है ब्लॉक, कहाँ जिला। अब वीडियो साहब ने पंगा तो ले लिया, भविष्य में क्या होगा उन्हें पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी बात भी चल रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके मान सम्मान में इतनी ठेस पहुंची है, वीडियो साहब ने अपने मान सम्मान के हाथों हाथ बदला ले लिया, लेकिन लिया भी किससे, डीएम साहब से। डीएम साहब तो बहुत पावरफुल हैं। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या वीडियो साहब की तरफ से एफआईआर दर्ज होगी नहीं होगी, इस मामले में क्या जांच होगी, कोई अधिकारी यानी कि थाना अध्यक्ष जो 2 स्टार होते हैं वो डीएम को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, यह भी आप सोच सकते हैं। इसीलिए वीडियो के ऊपर तो बड़ी आफत आना तय है। हालांकि यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्याय की बात करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वह वीडियो को कितना न्याय दिलवाते हैं या फिर डीएम साहब कितने डीएम साहब पर कार्रवाई होती है नहीं होती है, या खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन पहले एक्शन हुआ तभी उसका रिएक्शन हुआ था, ऐसे ही बताया जाता है। अधिकारी जो होते हैं, बड़े अधिकारी छोटे पे तो डेली एक्शन करते रहते हैं, लेकिन रिएक्शन तो बहुत कम बार होता है। जब रिएक्शन होता है तो ऐसे अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं, खबरें बन जाती हैं। और आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है, ऐसी चीज़ें तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और लोगों को जानने का भी हक बनता है आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग सही सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत।